हिस्ट्री की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में और यूट्यूब के तमाम नाजरीन का खैर मकदम है, वेलकम है। सिलेबस के 8 टॉपिक हुए हैं। तारीख मजमून का 9वां टॉपिक दुनिया तर्क नवाबादियात, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। उसके तहत आज आपको जो पढ़ना है, दुनिया में तर्क नवाबादियात का मामला जो आगे बढ़ा उसमें 2 ममालिक, एक है मालदीव और एक है श्रीलंका, इसके बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है। मालदीव हिंदुस्तान के जुनूब में आता, साउथ में, हिंदुस्तान के बिल्कुल जुनूब में एक जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसे मालदीव कहते हैं। मालदीव में सबसे पहले जो कौम, यूरोपियन कौम दाखिल हुई वो है पुर्तगाली लोग। 507 में पुर्तगाली लोग मालदीव पहुंचे और वहां उन्होंने तिजारत शुरू कर दी और वहां उन इलाकों पर उन्होंने अपना तसल्लुत कायम कर दिया। खुसूसन मसालों की गर्ज से, दिगर सामान की गर्ज से ये तिजारत करते थे, वहां इन्होंने अपना दबदबा कायम किया। किसने कायम किया सबसे पहले? वो है पुर्तगाली, और ये पुर्तगाली थे गोवा के। गोवा के पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1507 में दाखिल हुए, तसल्लुत कायम किया तिजारत करने की गर्ज से। लेकिन बाद में मलबार के मुसलमानों ने मिलकर पुर्तगालियों को मालदीव से निकाल बाहर कर दिया और वहां के सुल्तान जो हैं, मोहम्मद ठाकोदा नाम है ये, इसने जो सुल्तान बना, इसने क्या किया, मालदीव को जो है तिजारत करने के लिए डचों के लिए खुला कर दिया। डच मतलब हॉलैंड के रहने वाले लोग, उनको डच कहते हैं। पुर्तगालियों को निकाल बाहर कर दिया गया और डच लोगों को ऐड किया गया, शामिल कर लिया गया उसमें, और डच लोगों के साथ उनकी तिजारत चलती थी। लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद जो है अंग्रेज दाखिल हुए और अंग्रेजों ने क्या किया, मलबार के राजा को शिकस्त दी, डच लोगों को मालदीव से निकाल बाहर कर दिया और मालदीव पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया। क्योंकि ये समंदर के, हिंदुस्तान के साउथ में बिल्कुल जुनूब में आता है और तिजारती लिहाज से, बहरी रास्ते के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मरकज था ये मालदीव। तो उस पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद था। अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अंग्रेजों ने बाद में डचों को निकालकर मालदीव पर कब्जा कर लिया और मालदीव पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। बाद में 1965 में कोलंबो में जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के तहत जो है मालदीव को आजाद कर दिया गया। ठीक है। मालदीव हिंदुस्तान के जुनूब का एक छोटा सा मुल्क है। जुनूब के सिमत में ये मुल्क आता है, साउथ में। अंग्रेजों के जेर असर ये मुल्क आजाद हुआ 1965 में, जहां पर अंग्रेज काश्तकारी करने के लिए हिंदुस्तान से मजदूर ले जाते थे। उन्होंने मालदीव को बहुत सारा उन्होंने वहां डेवलपमेंट किया। ये पहला मुल्क। उसके बाद आज का दूसरा मुल्क है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका ये भी हिंदुस्तान के साउथ में, जुनूब में आता है और तकरीबन 1798 से लेकर 1948 तक, 1798 से लेकर 1948 तक इस पर अंग्रेजों का कब्जा रहा और अंग्रेज यहां पर चाय, कॉफी, रबर की पैदावार, नारियल की पैदावार
और चावल की पैदावार करने के लिए हिंदुस्तान से खास तौर पे तमिलनाडु से तमिल मजदूरों को लेकर जाते थे श्रीलंका में। श्रीलंका को उन्होंने बहुत डेवलप किया, बौद्ध मजहब की यहाँ बड़े पैमाने पर तबलीग को इशाअत हुई और इसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट तामीर की उन्होंने। कोलंबो शहर को उन्होंने आलमी मरकज बनाया बंदरगाह के तौर पर। 1948 तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का कब्जा रहा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डच लोगों को शिकस्त देकर श्रीलंका पर अपना दबदबा जमाया था, जिसका खात्मा हुआ सन 1948 में। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव जो दो मुल्क हैं, ये दो आलमी जंगों के बाद जो तर्क नौआबादियात की जो तहरीक चली थी उसके तहत आजाद हुए लोग। दो आलमी जंगें 1945 में जंग खत्म हुई, बराबर है, दूसरी आलमी जंग, उसके बाद ये दो मुल्क आजाद हुए, मालदीव और श्रीलंका। क्योंकि दो आलमी जंगों में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ था। हम ये टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजों का जिन नौआबादियों पर कब्जा है उनको आजाद कैसे किया गया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां रुकते हैं।